पूरे सारण कमिश्नरी की बात की जाए तो अति पिछड़ा समाज के आप बहुत बड़े चेहरे हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। और आपका समाज पे बहुत पकड़ भी है, लेकिन जो है एक समस्या है बिहार में कि अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज के जो भी लोग थे जो कि बालू व्यवसाय से नाव से जुड़ करके रोजी रोटी जिनका चलता था वो आज जो है बंद है। उन लोगों के लिए जो है आपको क्या नीति रहेगी, क्योंकि उसको वैध तरीके से कैसे संचालन किया जा सकता है, काफी संख्या में लोग उस को सवाल है भैया, बालू के चलते तो हम मारे गए हैं, फिर बालू का सवाल मुझसे क्यों पूछते? यही बालू का प्रकरण है। आप समझिए, सार्वजनिक रूप से मैं बोलता हूं कि बालू मंत्री खनन मंत्री थे, कोई माई का लाल मुझ पर नहीं उंगली उठा सकता है कि 1 रुपया डोरीगंज के बालू व्यवसायी से मैं लिया के छोड़े मांगा हूं। और मैं खुले मन से बोला था, आज को बोलता हूं कि 1 रुपया डोरीगंज के बालू व्यवसायियों से लिए होंगे या मांगे होंगे तो हम हिंदू धर्म से आते हैं, गाय का मांस खाने के बराबर है। ये मैं सपूत के साथ बोलता हूँ। इतनी ईमानदारी से मैंने काम किया। लोगों ने क्या किया, जब ये गड़बड़ी हो रही थी बालू खनन में और लोग सरकार का रेवेन्यू को लूट रहे थे, तो हमको तो कोई इसलिए कसम ओथ नहीं कराया था कि लूट हुआ तुम ही लूट लो, जितना लूटता है तो लूटने दो, तुम भी उसमें लूट लो, ऐसा कोई नहीं बताया था। लूट की चीज को मैं बर्दाश्त नहीं किया और इतनी बड़ी गलती की कि हमने इस बात को मुख्यमंत्री को बता दिया कि सर हमारे इलाका में इस तरह के लूट हो रहा है, 1 करोड़ का हर महीना हमारा लूट हो रहा है, आप इसको देखिए। और नहीं देखिएगा तो सर मुझे देखना है मंत्री के हैसियत से, हम इसलिए आपके पास नहीं है, ये विभागीय मंत्री के हैसियत से मेरा काम है। लेकिन आपके जहन में होगा कि सारण जिला में बालू व्यवसायियों के द्वारा जो लूट हो रहा है, उसी जिला के रहने वाले हैं, उसी पार्टी के हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं, तो मुनेश्वर चौधरी के बिना लिए काम चलता होगा। ये मैं सबूत देने आया कि सर गाय का मांस खाने के बराबर मैं 1 रुपया नहीं जानता हूँ। मुख्यमंत्री इसको बहुत गंभीरता से लिया, आइए गंभीरता से लिया, और इन्होंने विजिलेंस का जांच कराया। अब विजिलेंस का जांच हुआ तो मैंने जो कही थी बात वो सच्ची हो गई और इसमें कलेक्टर सस्पेंड हो गया। अब ये कलेक्टर और बालू के अरे गरे माफिया गुरु ने मिल जो लूट रहे थे, ये लोग सब मिल के राजद के सुपुर्व से कान भर के मेरा टिकट कटा दिया। तो आज जो स्थिति है अपने आप लोग झेल रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। सरकार के छोड़िए, सरकार तो अपना पूंजी के ख्याल से, अवैध खनन के ख्याल से, अवैध लोडिंग के ख्याल से या अवैध तरीका से काम करने के लिए सरकार काम करती है। यदि इस बालू व्यवसायियों को कोई विकल्प के रूप में रास्ता निकालना है तो लालू यादव, तेजस्वी यादव को जुबान क्यों बनने? कभी सड़क पर उतरे, कभी आप जैसे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बोले, कभी अखबार में बोले, मुख्यमंत्री या सरकार को चिट्ठी लिखे कि भाई इतने व्यवसायी लोग हैं, लाखों का रोजगार मिलता है, आप सरकार की नीति के अनुसार काम करते हैं, कोई रास्ता तो निकालिए कि किस रास्ता से इन लोगों का उदाहरण कर दे। कहाँ है लालू यादव, कहाँ है तेजस्वी, कहाँ है आरजेडी का प्रशासन? ये उनसे पूछना चाहिए कि आप क्यों चुप है? आप तो उन लोगों से मिले हुए हैं, मिल के पार्टनरशिप का काम करते थे, रुपया पैसा कमाते थे, और आपके लोग हैं आज भूखे मर रहे हैं, तो दोषी आप हैं। नीतीश कुमार कैसे दोषी? क्योंकि सर सरकार में आप है तो आपसे अपेक्षा लोगों की ज्यादा है कि ये आज लोग गरखा के लोगों को हमसे अपेक्षा है ना कि आप थे तो हम ऐसे थे, आप चले गए तो हम ऐसे हैं, आप आइएगा तो फिर ऐसे होगा। तो सरकार से अपेक्षा है तो सरकार से मांगिएगा ना, सरकार से कहिएगा ना। बिना बिना रोए बच्चा को भी दूध नहीं मिलता है, तो जो दुखिया है वो दुखिया तो रोएगा ना भाई कि हम जिएंगे कैसे। ठीक है, अब अच्छा काम करे सरकार, अच्छा काम कर रही है, रेवेन्यू के काम के आलोक में अपना काम कर रही है या अवैध चीज को रोकने में काम कर रही है, लेकिन कौन तरीका अपनाया जाए कि वैध तरीके से व्यवसायियों को खाने पीने का रोजगार मिल जाए, वो जी खा ले। कहाँ ना आवाज उठ रही है इस बात को। अब हम आरजेडी जातिगत बात नहीं बोलेंगे, लेकिन आरजेडी के लोग लालू से क्यों नहीं पूछते, लालू जी से, तेजस्वी से क्यों नहीं पूछते कि आप इस बात के लिए, हम लोग के लिए क्यों नहीं पहल करते, क्यों नहीं आवाज उठाते, क्यों नहीं मुख्यमंत्री से संपर्क करते? आपको कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री घर में जाने का है, हेलो खैला में नंबर है, उसके लिए आपको नहीं है तो मैं, आप जाइए, आप मिलिए मुख्यमंत्री से, जाकर कहिएगा तो बात हाँ चाहे ना यही ना होगी। ना होगी तो आप कहिएगा हम गए, हम कहा नहीं सुने, लेकिन कहिएगा ना जी, तो कहाँ कुछ कहा लोग चीज का। ये तो सवाल उन लोग से पूछना चाहिए, हम क्या बता सकते। हमारी इच्छा जरूर है, हम तो जमाने में लोगों का काम किया। देखिए हम तो दुर्दिन है हमारा, आपको कभी बताए भी थे कि जिस दिन ये मेरे मंत्री पीरियड में काम हो रहा था तो कोई सज्जन हमारे यहाँ गया था और लोग कहा कि नाव वाला को, ट्रैक्टर वाला को पूर्ण पाबंदी करा दिए, हम ट्रक वाला को तो उसके फिर में काम ना, ये काम नहीं करें। नाव वाला भी यादव समाज का है,
ट्रैक्टर वाला भी यादव समाज का ही है ज्यादा, वो 2000 4000 5000 कमाता है, और ट्रक वाला लाख रुपया कमाता है, तो गरीबा को मैं कुचल दूं, बंद कर दूं, और बड़का का छोड़, ये काम नहीं करे। ये खीस में लोग मेरा टिकट कटा दिया, इसी खीस में लोग टिकट कटा दिया। तो वो कटा दिए, ये मुझे गम नहीं है, जिससे कटवाए उसका दिमाग कहाँ था, उसकी बुद्धि कहाँ थी, तुम्हारी ईमानदारी कहाँ चली गई। किसी ने मेरे खिलाफ शिकायत बोल दिया, तुमने जांचा, हमको बुलाया, हमसे पूछा, हमसे शो कॉज किया। 302 के मर्डर केस में अगर सजा मिलती है तो हाकिम कोर्ट पूछता है कि तुमको सफाई में कुछ कहना है, वो हाना कहता है, मानना नहीं मानना कोर्ट की बात है। हमसे आरजेडी के लोग को पूछा कि आपने ये गलती कर दी है, आपको टिकट नहीं देंगे, आप जाइए यहाँ से। तो मैं समझता कि हमने गलती कर दी, हमको सजा मिल गई, तो औकात कहाँ था हमारी गलती किसी को बताने का। आज औकात भी नहीं है कि हमारी गलती कोई बता दे, आज भी औकात नहीं है कि हमारी कोई गलती बता दे, हमने कोई गलती नहीं की है। और आज भूखे लोग मर रहे हैं, तब भूखे मर रहे तो मैं क्या करूं। जो आपको आप समझिएगा, बालू के साथी लोग, एक बार सरकार ने हमारे पीरियड में छापा मारा डोरीगंज साइड में, कुछ यादव समाज के लोग बालू वाला पहुंचे मेरे पास, अब बोले कि बताइए हम लोग मदद किया आपका, ऐसे किया वैसे किया, ऐसे हो रहा है। तो मैं, कानून तो अपना काम करता है भाई, लेकिन फिर भी देखे, मैं गया जब पटना, तो हरजीत कौर कमिश्नर थी, मैं बुलाया उनको अपने चैम्बर में। हमने कहा कि मैडम एक बात जानती है कि नहीं, कि हमारे छपरा जिला में एक कहावत है कि डाइनो एक घर बकसती है, ये जानती है कि नहीं। बोले कि जी सर। तो हम जिस जिला से आते हैं वो जिला आरजेडी बाहुल क्षेत्र है, हमारा इलाका आरजेडी बाहुल क्षेत्र है, मैं आरजेडी से चुनाव जीत के आया हूँ, आज जीत के आए तो हम मंत्री है, तो वोटवा तो ओकरे कृपा से हम चुनाव जीते हैं, तो आज तो कुछ ना कुछ ममता तो है ना, तो ऐसा कर। बोले क्या करना, मैंने कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आंख झुका कर रहना है, बाकी पूरे बिहार का तो हम लोग कर रहे हैं। तो हमने कुछ लोगों को मदद की थी इस माने में, ये राहत हम लोग हमारे द्वारा लोग को मिली थी मंत्री पीरियड में, आ लोग अच्छा पैसा कमाए चीका। अब उनसे आज पूछिए, यदि मान है तो उनसे पूछिए कि उनके जमाना में 1 से 2 ट्रक लोग दिया, आज तो ट्रक सड़क पर खड़ा है, घास जम रहा है उसमें चीज का। तो ये तो तुलना करना होगा ना, हमारी इसमें कहीं गलती ना, हम तो जहां रहते हैं ईमानदारी से काम करते हैं, शौक से काम करते हैं, साफ सफाई से काम करते हैं। लेकिन इस माने में फिर मैं दोहराता हूँ, ये बालू व्यवसाय के लोग लालू के द्वार पर क्यों नहीं जाते, तेजस्वी के द्वार पर क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं पूछते हैं कि आप करे या नहीं करे, हो ना, आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। मुंह में हल्दी लगी आपको, वोट लीजिएगा यादव का, बालू वाला का, और जब पीड़ा से करा रहता है उसकी बात नहीं सुनिएगा, उसकी पीड़ा को सुनिए, पीड़ा को रखिए, कहीं कोई सुने या ना सुने, लेकिन सरकार तक रखिएगा तब ना कोई बात होगी जी। ऐसा थोड़े मुख्यमंत्री हम लोग का कलेजा पत्थर का कलेजा वाला आदमी है। मुख्यमंत्री तो किसको किसको नहीं काम कर रहे हैं। आज जितना हर आदमी को मानदेय बढ़ा रहे हैं, हर आदमी को रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, सहायिका हो, आशा हो, ममता हो, पंच हो, सरपंच हो, मुखिया हो, समिति का सदस्य हो, जिला परिषद हो, प्रमुख हो, उप प्रमुख हो, सबको उन्होंने 1.5 गुना 2 गुना बढ़ा दिया। एक से एक सबका काम कर रहे हैं चीज का। तो कलेजा के मतलब मजबूत आदमी है नीतीश कुमार, और सबको सुनने जाने वाले हैं। अगर उनके जहर में ठीक से कोई बैठा है, तेजस्वी परिवार चाहे लालू जी के परिवार, तो मुख्यमंत्री ऐसा थोड़े निष्ठुर आदमी है, समझेंगे विचारेंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। होने लायक होगा तो वो निर्भीक स्वभाव के हमारे मुख्यमंत्री इस बात को कबूल कर सकते हैं, समझ सकते, या कह सकते ना ही संभव। भैया संभव हो चाहे बेसंभव हो, ये तो कहने के बाद में पता लगी। तो ये तो पूछना चाहिए बालू व्यवसायी से कि आप क्यों नहीं उनसे पूछते हैं, पूछिए क्या कहते हैं। इन लोग है जाने का, गेट पास मिलेगा, पहले गेट के इधर ही लोग रह जाएगा। तो ये सवाल है, इसमें नीतीश कुमार के क्या कसूर। नीतीश कुमार अपना कायदे कानून के अनुसार काम करें। अब उसमें कोई लचीला चाहते हैं, उसमें कोई बेनिफिट चाहते हैं, उसमें कोई रास्ता चाहते हैं, तो रास्ता के लिए तो आपको कहना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी जिसका। आप रखिए और रखिएगा, बात सही है तो हम लोग भी बात को रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई आएगा नहीं, आएगा हमारे पास कोई आ नहीं सकता है, तो गलती लोग किया है। लेकिन गलती भी किया तो यो हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, और सबका मैं बात सुनता हूँ, जो पार लगा मैं कर देता हूँ, पैरवी कर देता हूँ। आज भी दिए वोट लोग दिए नहीं दिए उसका परवाह भी मैं नहीं करता हूँ। आज भी बहुत तेरे लोग जो हमको 2020 में ऐसे गुजरते हैं जैसे तुमको पहचानते नहीं, ऐसे लोग आंख बदल दिया। लेकिन आज मेरे ही आते हैं, क्योंकि कहीं सहारा नहीं है उनका, कोई सुनने वाला नहीं है। जो प्रेजेंट एमएलए है आज एक टर्म में गाँव इतना 200 लोग क्यों मिल रहे हैं उनको,
एक ही टर्म में हुआ। जी पहली बार चुनाव जीते, कोई गांव नहीं है जहां वहां दूर दूर नहीं हो रहा है कुत्ते का जैसा। क्या कर दिया भाई, क्या लोगों को कर दिया कि हर गांव में आपको गालियां मिल रही हैं, भागो भागो भागो, वैसे मिल रहा है चीज का। ठीक है, हमसे काम में कहीं लोग ना खुश हो गए थे, हमें तो गालियां नहीं मिलती थी, हमको तो दूर दूरान लोग नहीं रहा था, भागो भागो मेरे गांव में जाओ चीज का, जब बताओ आओगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये मला पिला देंगे पिला देंगे, ऐसा तो लोग नहीं कहता था। तो आज 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 मिल रहा है ना। तो वैसे आदमी से पूछना चाहिए कि तुम क्या किया,